हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 दोस्तों बायोलॉजी का 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी 35 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 100% VVI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर आप भी प्यारे बच्चों 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी का, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि वही 35 क्वेश्चन को गेस किया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और साथ में प्यार बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और साथ में प्यार बच्चों एक काम आपको जरूर करना है। क्या काम करना है? व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है, ताकि जितना भी क्लास कराऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और हर एक जानकारी मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैसेज कीजिएगा तो यहाँ से लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द्विखंडन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, द्विखंडन की बात किया जा रहा है। तो द्विखंडन जो होता है मेरे प्यार बच्चों अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? द्विखंडन मतलब दो भागों में टूटता है जनक का शरीर। जैसे मान लो ये अमीबा है प्यार बच्चों, ठीक है, तो ये आगे चल करके दो भागों में प्यार बच्चों इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है, आगे चल के। तो इसी को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। और पैरामीशियम में ऐसा ही होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम में 100% हर साल लगभग पूछ जाता है। मॉडल से बोर्ड एग्जाम के सेंटअप एग्जाम या तो फाइनल में डायरेक्ट पूछ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन का मतलब होता है उभार निकलना। जैसे मान लो प्यार बच्चों आपका कोई चीज है, ठीक है, मान लो ये कोई डाली वगैरह, तो इसमें से उभार निकलेगा यहाँ से कहीं से, ठीक है। फिर ये जो उभार निकलेगा ना प्यार बच्चों आगे चल के जनक का रूप ले लेगा आगे चल के, ठीक है। तो इसी को मुकुलन कहते हैं। तो बाइंडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा। तो याद रखिए प्यार बच्चों यीस्ट और हाइड्रा जो होता है ये दोनों में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। और ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में से पक्का एक क्वेश्चन आपको या तो दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है प्यार बच्चों घुमा फिरा के पूछता है। तो ये सब याद रहना चाहिए आपको कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट तथा हाइड्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का क्षरण। देखिए ओजोन परत का क्षरण बहुत ही गंभीर चुनौती पर बच्चों, हो सकता है ये सभ्यता ही समाप्त हो जाए अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगा तब, क्योंकि ओजोन परत हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। सूर्य किरण से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हम लोग स्वस्थ रह पा रहे हैं। अगर जिस दिन ओजोन परत खत्म हो जाएगा ना तो मनुष्य में तरह तरह की बीमारियां हो जाएगा, खास करके त्वचा कैंसर जरूर हो जाएगा, सभ्यता समाप्त हो जाएगा। इसलिए ओजोन परत के क्षरण को रोकना है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण का कारण प्यार बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे हम लोग बोलते हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्यार बच्चों ओजोन परत का मुख्य कारण है। और प्यार बच्चों बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि पेड़ वगैरह काट रहे हैं और बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह जला रहे हैं, एयर कंडीशनर का यूज करें, इससे भी ओजोन का परत नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन परत का क्षरण का खत्म होने का मुख्य कारण जो है प्यार बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और ये जो होता है प्यार बच्चों कैसा होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसका रंग जो होता है कैसा होता है? हल्का नीला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप प्यार बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है आप लोगों से कि आलू में जनन किसके द्वारा होता है? देखो आलू में अगर दोस्तों जनन पूछा जा रहा है ना, तो जनन की बात करेगा प्यार बच्चों तो तना द्वारा होगा। अगर प्रवर्धन की बात करेगा मतलब कि प्रवर्धन आलू में होता है, वो दोस्तों कांड का रूपांतरण होता है, तना का रूपांतरण होता है, ट्यूबर का रूपांतरण होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा जनन करता है आलू? तो तना जो होता है प्यारे बच्चों उसमें इस प्रकार से रहता है, जैसे आलू है तो कहीं पर इस प्रकार से रहेगा तना, उसके आंख उसको बोलता है तना, उसी के द्वारा आलू में जनन होता है। किसके द्वारा? इसी के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? तना के द्वारा आलू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो भ्रूणपोष जो होता है प्यारे बच्चों इसमें गुणसूत्र जो होता है 3n होता है। कैसे होता है? 3n होता है भ्रूणपोष में। अब देखो भ्रूणपोष ये वाला हो जाएगा, ये जो होता है प्यारे बच्चों युग्मनज होता है। कहते हैं युग्मनज, इसमें होता है प्यार बच्चों द्विगुण, ठीक है, युग्मनज, जिसमें नर और मादा मिलकर के निषेचन करते हैं, जायगोट बनता है, ठीक है। और ये जो होता है अंडाणु शुक्राणु ये सब जो होता है अगुणित होता है, एन होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है, ठीक है। याद रखेगा मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है।
देखो प्रागनालिका किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रागनालिका में दोस्तों नारी युग्मक होता है, जो आपका पैर बच्चों एक प्रकार का नारी युग्मक भेद की तरह कार्य करता है। कैसा करता है? नारी युग्मक भेद की तरह। इसलिए ध्यान रखो, ऑप्शन बी हो जाएगा। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नारी युग्मक भेद का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? जब मानव शरीर में दोस्तों निषेचन होता है तो कहाँ पर होता है? अंडाशय में तो नहीं होता, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ये तो होगा नहीं। गर्भाशय में जो होता है पैर बच्चों, बच्चा जो होता है परिपक्व पूरी तरह से तैयार होता है, और ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ से आपको याद रखना, फैलियोपियन नलिका जो है इसी में निषेचन होता है। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के दौरान युग्मज बनता है, युग्मज से दोस्तों भ्रूण में जाता है, फिर बच्चा शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निषेचन कहाँ होता है? मिलता कहाँ है अंडाणु शुक्राणु? तो वो आपका मिलता है फैलियोपियन नलिका में। ठीक है, फैलियोपियन ट्यूब, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहीं पे निषेचन होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, लिंडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? आप सोचने वाली बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में छूट जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। देखो, लिंडिंग कोशिका अंडाशय में क्या करेगा बताओ? ये तो पुरुष का ना होता है लिंडिंग कोशिका, तो ये क्या करेगा? हाँ, ब्रेशन में हो सकता है। बताओ या करें तो लिवर में लिंडिंग कोशिका का क्या काम है? अब बताओ, लिवर में क्या चीज काम है? बताओ, किडनी में क्या चीज काम है लिंडिंग का? लिंडिंग कोशिका है प्यारे बच्चों, ब्रेशन में ना पाया जाता है। अब सर्टोलिक कोशिका पूछेगा कहाँ पाया जाता है? ब्रेशन में। इसम का थोड़ा सा मतलब बेसिक क्वेश्चन एक तरह से समझिए। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुक्राणु शुक्राणु जनन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? देखिए, शुक्राणु जनन को जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा होता है ल्यूटिजाइनिंग। ये आपका फ्यूटिकल, ये वाला जो होता है एफएसएच, ये वाला हार्मोन जो होता है शुक्राणु को हार्मोन को प्रेरित करता है। ऐसे ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो करता है एफएसएच करता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ, एस्ट्रोजन ना किसका हार्मोन है? तो ये मादा का है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन में मादा का है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष का है, एंड्रोजन पुरुष का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एफएसएच हार्मोन जो होता है शुक्राणु को प्रेरित करता है, शुक्राणु हार्मोन का। अगला देखिए, कॉपर टी का कार्य क्या होता है? देखिए, कॉपर टी का काम ही होता है दोस्तों निषेचन को रोकना। क्या करना? कॉपर टी जो होता है निषेचन को रोकता है। बहुत बड़ा लंबा ऑप्शन, छोड़ो उसको। बताओ, कॉपर टी का काम क्या चाहिए? तो निषेचन को रोकना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कॉपर टी का कार्य होता है निषेचन को रोकना। अंडाणु का निर्माण रोकना, ये तो गलत है। युग्मक का निर्माण रोकना नहीं, लैंगिक रोग से बचना नहीं, यहाँ पर निषेचन को रोकता है कौन? तो कॉपर टी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, जिसे प्रखनली शिशु कहते हैं, कोई दंपत्ति को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो ये विधि प्रयोग कर सकता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे प्रखनली शिशु कहा जाता है, और ये तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें किया जाता है आईवीएफ या तो ZIFT तकनीक का प्रयोग प्रखनली शिशु के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईवीएफ या तो ZIFT के द्वारा ये तकनीक प्रयोग किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, जो कि ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था? ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। गार्डन सिटी पर उन्होंने दोस्तों काम किया था, और 7 पीढ़ियों का उसका अध्ययन किया था मटर का। ठीक है, और कितना से कितना साल तक काम किया था ये कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक है, मेंडल ने किस पर काम किया था? तो याद रखना गार्डन मटर पर। ठीक है, अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, एक संकर क्रॉस में प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि फेनोटाइपिक अनुपात क्या चीज होता है? तो एक संकर क्रॉस होता है फिर इसमें फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? कितना अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। इसमें जो होता है फिर हीलियोस्टोबान का होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो बताओ, डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है पुरुषों में भी हो सकता है, स्त्रियों में हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए क्लाइफिल्टर सिंड्रोम होता है तो वो सिर्फ पुरुषों में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टर्नर सिंड्रोम तो वो सिर्फ महिलाओं में ही होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइसोसोमी। क्या बोलते हैं? कि इसमें गुणसूत्र के, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, लगभग 47 तक हो जाता है, जबकि 46 ही होना चाहिए, और 27 हो जाता है, जिसको ट्राइसोमी कहा जाता है। एक ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या? तो एक इसमें गुणसूत्र के ट्राइसोमी एक कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, बस, और कुछ इसमें ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम क्या है, आने वाले क्वेश्चन एग्जाम के। ठीक है, अगला देखिए, मानव में लिंग निर्धारण करने वाला जिम्मेदार कौन होता है? देखो, मानव नर में क्या पाया जाता है? 44+। मानव नर में क्या पाया जाता है? 44+ XY पाया जाता है। बताओ, XY इसमें पाया जा रहा है, और महिला में क्या पाया जाता है? 44+।
44+x पाया जाता है। तो x बताओ कौन लिंग निर्धारण करेगा? प्यार बच्चों बाह्य गुणसूत्र जिसके पास होगा वही ना लिंग निर्धारण करेगा। ये तो माता से तो पता चल रहा है कि महिला निकल जाएगा, ठीक है, माता निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि पुरुष होगा कि स्त्री, क्योंकि ये एक्स देगा, एक्स इसके पास जाएगा कि बाई, क्योंकि अगर एक्स जाएगा तो लड़की, अगर बाई जाएगा तो लड़का, देखिए एक्स बाई से लड़का, एक्स से लड़की। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि लिंग निर्धारण करने वाला पिता होता है। कौन होता है? पिता होता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। इतना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के दोनों स्टैंड, देखिए डीएनए का प्रतिकृतियां हम आपको पढ़ा चुके हैं, द्विगुणन जो होता है डीएनए का अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो बताओ यहाँ से पूछा जा रहा है फिर बच्चों कि डीएनए के दो स्टैंड को जोड़ने वाला एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डीएनए लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए लाइगेज और काटने के लिए एंडोन्यूक्लियेज, जिसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। भूल गए हैं प्यारे स्टूडेंट, एकदम ध्यान देना चाहिए। काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, जिसे आणविक कैंची करता है। जोड़ने का काम करता है प्यारे बच्चों डीएनए लाइगेज, और छोटे छोटे खंड में तोड़ते हैं, जैसे डीएनए ओकाजा के खंड में तोड़ते हैं छोटे छोटे प्यारे बच्चों, और जुड़ते भी हैं। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगर अनुवांशिक कोड कितने हैं? तो अनुवांशिक कोडों की जो संख्या लगभग 64 है। कितना है? और प्रत्येक कोड में 3 कोड होता है, मतलब कि 3 अक्षर होते हैं। जैसे कि मान लो UAA है, AUG है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अनुवांशिक कोड टोटल 64 है, लेकिन जो कोड 3 गो है प्यार बच्चों कोड नहीं करता है, जो जैसे समापन कोड कहते हैं। और प्रारंभिक कोड 2 गो होता है, AUG GUG, जिसे आपको याद रखना है, AUJ और JUJ। ठीक है, ये 2 गो कोड है प्यार बच्चों, जो आपको ध्यान रखना है, जो क्या करता है, ये प्रारंभिक कोड है। समापन कोड कमेंट करके बताओ। टोटल कोड जो है, टोटल कोडों की संख्या 64 है, बात को ध्यान रखना। और आवश्यक अमीनो अम्ल जो है प्यारे बच्चों शरीर में 20 गो अमीनो अम्ल भी होता है। केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। ऑपरॉन मॉडल देने वाला कौन था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था। कौन देता है? जैकब और मोनार्ड ने दोस्तों ऑपरॉन मॉडल दिया था। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कि ऑपरॉन मॉडल देने वाला वैज्ञानिक कौन था? जैकब और मोनार्ड था। कौन था? जैकब और मोनार्ड। कौन क्या चीज दिया था? तो ऑपरॉन मॉडल। अगर देखिए 19 नंबर है कि डीएनए के प्रतिकृति कैसी होती है? तो डीएनए के प्रतिकृति प्यार बच्चों अर्ध संरक्षी होती है, आधा आधा होता है, जैसे डीएनए प्रतिकृतियां होता है ना, तो इस प्रकार से इसके दोस्तों जो संरचना होती है वो अर्ध संरक्षी होती है। डीएनए की जो प्रतिकृति जो बनती है, जो द्विगुण होते हैं, वो अर्ध संरक्षी आधा संरक्षित होती है। ऑप्शन सी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। बस चार्ल्स डार्विन याद रखेगा, बी नंबर। जीवन की उत्पत्ति का नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेन। ऑपरेन नामक वैज्ञानिक ने लिखा है जीवन की उत्पत्ति। कौन लिखा है? तो ऑपरेन ने लिखा है। कौन लिखा है? ऑपरेन ने लिखा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखने वाला वैज्ञानिक ऑपरेन था। जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, समझात अंग। समझात अंग का मतलब समझते हैं, संरचना समान कार्य भिन्न। हमारा हाथ, आपका हाथ, कुत्ता का अग्रपाद। ये देखिएगा इसमें पंजा है ना, तो उसका भी पंजा होता है। देखिएगा ना जाके, देखिए जाके, कुत्ता को उठाइए, उसका देखिए पंजा, 5 गो उसका भी होगा। तो दोनों का संरचना समान है, लेकिन कार्य भिन्न है। हम लोग खाने का काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, वो क्या करना है? चलने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हाथ और कुत्ता का पाद जो है समझात अंग का उदाहरण है। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, क्लास 12 जो बायोलॉजी 7वां चैप्टर है। देखिए 5वां 6ठा 7वां बहुत बढ़िया चैप्टर है बायोलॉजी का। और 8वां से तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने थोड़ा गेस कर दिया कि अगला सवाल हो सकता है, 3 गो से पूछ देगा तो ठीक रहेगा। अगला देख लीजिए, स्तनधारियों के गिरेबा कैसुरुकाएं कितनी होती है? तो 7 गो होती है। ठीक है, स्तनधारियों के गिरेबा में कैसुरुकाएं जो होते टोटल कितना होता है? तो याद रखिए प्यार बच्चों, ऑप्शन 7 हो जाएगा। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? एड्स प्यार बच्चों लैंगिक संबंध रखने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस कारण होता है? HBM नहीं होगा, टाइफाइड वायरस, टाइफाइड क्या आती है ना, राइबोस नहीं, ये आपका HIV होता है। ठीक है, HIV वायरस के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से? एड्स रोग। ठीक है, HIV वायरस होता है ये। ठीक है, ये ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। ठीक है,
अगला देखिए प्यारे बच्चों, एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षी कौन है? तो एलर्जी में बनने वाला दोस्तों जो प्रतिरक्षी होता है इम्यूनोग्लोबिन ई होता है। इसका देखिए पूछा जाता है कि 5 एंटीजन का नाम, मतलब कि एंटीबॉडी का नाम लिखे थे, 5 को होता है, जिसका मैंने ट्रिक दिया GAMAD। समझ जाइए, आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। GAMAD होता है, IgD, ये सब होता है। तो ये प्यार बच्चों एलर्जी में निकालने वाला प्रतिरक्षी होता है जो IgE होता है। ये जो होता है दूध में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? दूध में। ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, दूध कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है बेटा IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। और यहाँ पर राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबिन ए, यानी कि IgE एंटीबॉडीज होगा, एलर्जी में निकालने वाला प्रतिरक्षी होता है। राइट आंसर डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखिए, कैंसर का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओकाजिन्स, क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। जो कहते हैं कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड जो रोग होता है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। कौन सा? सल्मोनेला टाइफी। अब बताओ क्षय रोग जो तपेदिक होता है इसमें कौन से टीका का प्रयोग किया जाता है? BCG टीका। अब बताओ किस जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग? टीबी जो होता है ना, किस के वायरस के कारण होता है? कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को नहीं होगा, क्या हो गया? टाइफाइड जो होता है जो सल्मोनेला टाइफिस होता है, कैसे होता है? सल्मोनेला टाइफिस होता है। जो टाइफाइड रोग होता है किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर बी नंबर होगा, सल्मोनेला टाइफिस हो जाता है, होता है। अगला देखिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का दोस्तों जो वाहक है वो मादा, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। मलेरिया दोस्तों प्लाज्मोडियम वाहक से होता है। ये भी क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है। अब पास आप पर टिप्पणी लिखवा रहा, क्या पास नंबर में आएगा तो बना लेना। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। कैसे बोलते हैं? अरे इधर आओ भैया, देखो यहाँ पर मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं पता है? एपीकल्चर। पेसेकल्चर क्या कहते हैं पता है? सेरिकल्चर, रेशम के कीट का अध्ययन करते हैं ना, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। पेसेकल्चर कहते हैं मछली का जो अध्ययन करते हैं। देखिए सब बता रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहे, आंसर पर ध्यान है। मछली के अध्ययन को पेसिकल्चर, रेशम के अध्ययन को सेरिकल्चर, और मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर, और फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये जो लिखा है एक्वा कल्चर, जलीय जीव होता है ना उसका अध्ययन एक्वा कल्चर। अगला देख लीजिए, पशुपालन किसका हिस्सा है? ध्यान देना, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। मत्स्य पालन नहीं कहा जाता, ज्यादातर कृषि ही उसको पाला जाता है। पशुपालन किसका हिस्सा है? पशुपालन में कोई ऑप्शन होता है खास नहीं है, इसीलिए कृषि ही लेकर के चल सकते हैं, उसके सिवा डी लगाना मुझे नहीं लगता है कि सही है, ठीक है। पशुपालन किसका हिस्सा है? तो कृषि लेकर चल सकते हैं। ऐसे एक तरह से कहे पशुपालन थोड़े होता है कृषि में, सोच के भी कभी कभी लगता है इनमें से डे मन करता लगाने का, लेकिन क्या करे, कृषि लेके चलिए ना, पशुपालन में लेके चल चलिए। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना राइजोबियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, बायोगैस मुख्य रूप से होता है। तो बायोगैस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों बायोगैस होता है। क्या होता है? बायोगैस होता है। कौन कौन बायोगैस होता है? मीथेन और मीथेन होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या चीज होता है? तो ध्यान रखना, बायोगैस। प्लाज्मिड क्या था? प्लाज्मिड प्यारे बच्चों एक प्रकार का जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए है। क्या चाहिए? डीएनए। जीवाणु में अतिरिक्त डीएनए दोस्तों प्लाज्मिड होता है। क्या चाहिए? जीवाणु में अतिरिक्त डीएनए होता है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों, लाइगेज का भी यूज करते हैं, जोड़ने के लिए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम का भी प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम होता है जो यूज होता है। यानी यहाँ पर देखा जाना है तो किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो सभी एंजाइम का अनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होता है ना उसमें यूज किया जाता है। अब अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है नहीं पता है, पढ़ाए हैं तो मन करता है कि सारा विद्यालय आपको आपको मारे उसी से, ताकि आपको दिमाग में चल जाए, ठीक है। डंडा बनाने पड़ेगा कलम कॉपी के पेज से ही, ठीक है, ताकि मारेंगे ना तो सब चल जाएगा हाथ में, हाथ में चल जाएगा तो याद हो जाएगा, ना तो एंटीबॉडी दे देंगे, सबको घोर देंगे और उसको पिला देंगे एंटीबॉडी बना करके, ठीक है। जितना पढ़ा है सबको सूप बना के पी लीजिए, सब याद हो जाएगा। अगला देखिए, तकनीक का उपयोग, ये कौन सा तकनीक है? अरे क्वेश्चन गलत है हमको पता है, ठीक है, क्वेश्चन में अधूरा है।
अगला देखिए बेटे का पास को क्या कहता था, बैसिलस थुरिंजिस कहते हैं, जो एक प्रकार का जीवाणु है जो मिट्टी में रहता है, ठीक है। बैसिलस थुरिंजिस क्या चीज रहता है, बैसिलस थुरिंजिस जो होता है, पहले तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेटे का मतलब होता है। वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता था, लाइकेन होता है, कौन होता है, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर दे। वायु प्रदूषण बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है, आसान ना है। लास्ट क्वेश्चन कर दे का, ये लास्ट क्वेश्चन रख दो, ठीक है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता था, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, कौन विटामिन ए। ये अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। जेन से के समय किसका उपयोग किया था, जेन से के समय प्यारे बच्चों किसका उपयोग किया था, ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए 239 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब। और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्यारे बच्चों, फटाफट से ललका दबा के मन कीजिए हल्का यानी सब्सक्राइब बटन, ठीक है प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।